Hello everyone, you all are welcome in my YouTube channel Let's Study from Home. As you know that in our previous video we have started a chapter of Shah Jahan. So today we will continue that chapter. Okay, so we will start from art and architecture during the period of Shah Jahan. So let's start. As we have already discussed some part of this chapter, and in that part we have studied Shahjahan as conqueror और कैसे सम्राट थे वो, और how it called golden age of the Mughal Empire, and Shahjahan was the fifth Mughal ruler, and who is father, who is his grandfather, कौन थे, अकबर थे इनके grandfather, और father इनके जहांगीर थे, और इनका चाइल्डहुड नेम था खुर्रम, जो मैंने आपको बताया था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके. आई होप आपको ये क्लियर हो गया था लास्ट वीडियो में, और अगर आपको नहीं समझ आया तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं. मैं उसमें ऑलरेडी इसका इतना पार्ट कवर कर चुकी हूँ, बहुत आराम से समझाया है. हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से ब्रीफली मैंने एक्सप्लेन किया है. सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर. ओके, so शाहजहां हैड ग्रेट लव फॉर आर्ट एंड आर्किटेक्चर. जो शाहजहां थे उनको काफी पसंद था आर्ट और आर्किटेक्चर. ठीक है, ये भी एक पॉइंट अगर पूछा जाता कि पसंद था कि नहीं था, तो उनको पसंद था. ओके, ड्यूरिंग हिज रूल मैनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड थ्रू आउट हिज एम्पायर. उसी दौरान काफी ही बहुत अच्छी बिल्डिंग्स है जो बनी थी, जो अभी भी हमारे इस टाइम में है. आपने अभी हम डिस्कस करेंगे, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट हमारा ताजमहल है. ओके, सो ताजमहल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे. लेट अस रीड अबाउट सम ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर. ये देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे द ताजमहल के बारे में. ताजमहल आपको पता है आगरा में है, बहुत ही अच्छा बना हुआ है, जाके देखने वाली चीज है. अगर आपको टाइम लगे तो आप जाइए देखिए. ये इनकी एक वाइफ थी मुमताज नाम से, उनकी याद में इन्होंने बनाया था, और बाद में जब शाहजहां की भी डेथ हो गई थी तो उनकी भी ग्रेव उनके साथ ही बना दी गई थी. इस पिक्चर में दिखाया है. ओके, द ताजमहल इन आगरा. कहाँ पर है ताजमहल? आगरा में. इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट मॉन्यूमेंट्स टू बी बिल्ट बाय शाहजहां. किसने बनाया है? शाहजहां ने. ओके, इट वॉज बिल्ट इन मेमोरी ऑफ हिज डियर वाइफ मुमताज महल. मुमताज महल उनका नाम था, उनकी याद में बनाया गया था जब उनकी डेथ हो गई थी. हु डायड इन 1630 कॉमन एरा. ठीक है. द ग्रेव ऑफ शाहजहां इज जस्ट बिसाइड द ग्रेव ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल. जब इनकी भी डेथ हो गई थी शाहजहां की, तो इनकी भी ग्रेव वहीं पर उनकी वाइफ मुमताज महल के बगल में बनाई गई थी. द ताज इज वन ऑफ द 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड. हमारे आपको पता है ना 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, जिसमें हमारे ताजमहल को भी शामिल किया है. इनके कई सारे हैं, जिनमें से कुछ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, माचू पिचू है, और चीचन इताजा है, और एक शायद वो पैत्रा करके है, और द रोमन कोलसम भी है, और एक और है क्रिस्ट रिडीम करके है जो एक स्टैचू है. ये कुछ इनमें शामिल है, और आई थिंक इतने ही हैं. द रोमन का भी है कोलोजम करके, शायद वो भी, हाँ वो भी है. तो आप देख लीजिएगा. 7 इनके 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, उनमें से एक हमारे द ताज भी है. द ताज इज मेड ऑफ व्हाइट मार्बल विद अ डोम इन द सेंटर. ताज को है कैसे बना हुआ है? द ताज इज मेड ऑफ व्हाइट मार्बल. व्हाइट मार्बल से बना है, विद अ डोम इन द सेंटर, और बीच में एक डोम बना है. डोम क्या होता है? अराउंड और सेमी सर्कल रूट ऑफ अ बिल्डिंग. एक राउंड शेप में, यहाँ पे आपने सेमी सर्कल देखा होगा ना, जिस तरह से इस तरह से बना हुआ होता है. इस तरह से एक डोम की शेप दी जाती है उसको बीच से. ओके, एंड इट हैज 4 मीनार्स, और इनके चारों तरफ 4 मीनार्स हैं. आपने देखा होगा ताजमहल, तो आपको दिखेगा कि हाँ ये किस तरह से है. देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिखाया है, बट ये इतना क्लियर नहीं है. देखिए, ये देखिए डोम्स बने हैं, और ये साइडों में ये इनके पिलर्स है. देखिए
ये है पिलर और ये पिलर है, ये देखिए ये ऐसे ही बना है, बिल्कुल वाइट है ये। और ठीक है, मीनार्स, ओके 4 मीनार्स हैं इनके साइड में, ओके। एंड ये मीनार्स आपको दिखाया मैंने कैसे, तो टॉल होते हैं, थोड़े टॉल एंड नैरो टावर्स की तरह होते हैं। एंड द ताज हैज ब्यूटीफुल कार्विंग इन मार्बल, बहुत ही अच्छी नकाशी की गई है उसमें, मार्बल्स में ही, पूरा ये व्हाइट मार्बल का बना हुआ है। देयर इज द गेटवे इन द एंट्रांस ऑफ द मेन कॉम्प्लेक्स, ओके। इनके जो एंट्रांस है वहां पर, यहाँ पे जो इनका मेन है गेटवे है, वहां पे गेटवे है, एंट्रांस में जो मेन कॉम्प्लेक्स है ताज का, वहां पर गेटवे है। इन फ्रंट ऑफ द ताज इज अ ब्यूटीफुल गार्डन विथ पूल्स ऑफ वाटर एंड फाउंटेन्स, और जो ताज है उनके बिल्कुल फ्रंट में एक बहुत ही सुंदर गार्डन है, और उसके साथ में पूल्स भी है, वहां पे पानी का पूल है और उसमें फाउंटेन भी लगे हुए हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट प्लेस ऑफ इंडिया, और इंडिया का ये सबसे ज्यादा टूरिस्ट प्लेसेस में से आता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा टूरिस्ट जो है विजिट करते हैं। मैक्सिमम सारे टूरिस्ट हमारे इंडिया में आते हैं तो ताजमहल देखने के लिए आते हैं मैक्सिमम। ओके, नेक्स्ट है टू नेक्स्ट पेज, ओके। People from different parts of the world come to India to see the amazingly beautiful monument of love. ये जो ताजमहल है, ये आपको समझ आ गया कि किसने बनाया था। शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज महल की याद में बनाया था, जब उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद जब शाहजहां की भी डेथ हो गई थी तो उन्होंने अपना जो कहते हैं ना कि उन्होंने पहले ही कह के गए थे कि जब उनकी डेथ होगी तो उनकी ग्रेव भी बिल्कुल मुमताज के साथ ही बिसाइड हर ग्रेव उनकी भी ग्रेव बनाई जाएगी। तो जब उनकी डेथ हुई तो उनके ही साइड में मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, उसमें दिखाया गया है कि किस तरह से, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये मुमताज की ग्रेव है तो ये शाहजहां के एक साथ। तो इस तरह से इसमें बताया गया है कि वो इतना प्यार करते थे अपनी वाइफ को कि उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि जिस दिन उनकी डेथ हो गई उसके बाद वो उनकी ग्रेव भी बिल्कुल उनके पास में ही लगाई जाएगी। तो इसको मॉन्यूमेंट ऑफ लव भी कहते हैं, याद रखिएगा। ताजमहल को मॉन्यूमेंट ऑफ लव भी कहा जाता है। तो लोग ये देखने के लिए आते हैं बाहर से कि कितना मतलब राजा था जो अपनी वाइफ के लिए इतना प्यार करता था कि उसकी निशानी बनाई गई है। बट ताजमहल में एक प्रॉब्लम ये हो गई है कि अब वो काफी डैमेज्ड हो रहा है, क्योंकि पोल्यूशन है और भी बहुत चीजें हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा वो डैमेज्ड हो रहा है। तो उसके बारे में भी हम कुछ पढ़ेंगे। ओके, द ताजमहल इज इन डेंजर ऑफ गेटिंग डैमेज्ड बाय एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन की वजह से भी डैमेज हो रहा है। ओवर द पास्ट फ्यू डेकेड द इंक्रीजिंग ट्रैफिक बढ़ रहा है बहुत। एक पिछले दशक से अगर आप देखें, कुछ दशकों से क्या हो रहा है, ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और नियर बाय फैक्ट्रीज हैव पोल्यूटेड द एयर, और इतनी ज्यादा कंपनियां फैक्ट्रीज खुल गई हैं बिल्कुल पास में, जिससे जो है सारी एयर जो है पॉल्यूटेड हो जाती है। दिस इज चेंजिंग द कलर ऑफ द व्हाइट मार्बल इनटू येलो, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग ट्रैफिक एंड एयर पोल्यूशन द कलर ऑफ द ताजमहल इज चेंजिंग इनटू येलो। अब उसका जो मार्बल का व्हाइट मार्बल थे वो येलो में चेंज हो रहे हैं, क्योंकि पोल्यूशन की वजह से, बिकॉज ऑफ पोल्यूशन एंड अदर। द लेवल ऑफ द रिवर यमुना, और जो नदी है यमुना, इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, कम हो रही है। आप देखेंगे यमुना का जल स्तर है वो अब इतना नहीं रह गया है। एज द ग्रोइंग पॉपुलेशन इन द सिटी, क्योंकि शहर में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो गई है और उनको जितने ज्यादा लोग होंगे, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी, उतनी ज्यादा वाटर की नीड ज्यादा होगी। सो वो जितना ज्यादा वाटर कंज्यूम करेंगे और अगर वाटर फिर कम होता रहेगा। एज द ग्रोइंग पॉपुलेशन इन द सिटी नीड्स मोर एंड मोर वाटर एवरी ईयर, द लोअरिंग ऑफ वाटर लेवल में हार्म द फाउंडेशन ऑफ द मॉन्यूमेंट, और जो वाटर लेवल कम होने की वजह से भी हार्म होता है फाउंडेशन ऑफ द मॉन्यूमेंट। जो फाउंडेशन है इस मॉन्यूमेंट की उसको हार्म होता है। तो ये मेन रीजन था ताजमहल की किस वजह से डैमेज हो रहा है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
ये बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लीज इसको ध्यान से पढ़ें और प्लीज लाइक शेयर और कमेंट प्लीज करें। मैं बहुत मेहनत करती हूँ आपके लिए, प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और कोई प्रॉब्लम तो प्लीज write your query in comment box. I will solve that query. So please tell me, or please subscribe my channel, and thank you so much for watching.